Hello readers, welcome to my channel. Today I explain new lesson Father's Help by R.K. नारायण। पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्वामी के पापा सैम्यूल टीचर के बारे में एक लेटर लिख कर देते हैं जो कि उसे हेडमास्टर को देना होता है, जिसमें सैम्यूल के बारे में सारी उसकी वायलेंस के बारे में लिखा था। लेकिन सैम्यूल उसे उस लेटर को हेडमास्टर को सुबह ना दे के, मॉर्निंग में ना दे के, वो सोचता है कि जब छुट्टी होगी तब दे दूँगा। इतने क्या पता सैम्यूल कुछ ऐसा कर दे जो उस लेटर को जस्टिफाई करता हो, जो मतलब उस लेटर को सही साबित कर दे। देन आगे क्या होता है। स्वामी stood at the entrance of to his class. Samuel was teaching arithmetic. स्वामी जो है क्लास के एंट्री गेट पे आके खड़ा हो जाता है। सैम्यूल वहाँ पर उस टाइम अरिथमेटिक पढ़ा रहे थे। He looked at स्वामी for a moment. वो स्वामी को देखते, वो एक पल के लिए स्वामी को देखते हैं। स्वामी स्टूड होपिंग दैट सैम्यूल वुड फॉल ऑन हिम एंड टीयर्स हिज स्किन ऑफ। स्वामी एकदम उसे लगता है कि सैम्यूल अब उस पर हमला करेगा और उसकी खाल उधेड़ देगा। बट सैम्यूल मेयरली आस्क्ड, आर यू जस्ट कमिंग टू द क्लास? तो लेकिन स्वामी बड़े सिर्फ ये पूछता है कि तुम अब आ रहे हो क्लास में? यस सर। तो वो कहता है हाँ सर। यू आर हाफ एन आवर लेट। तो सैम्यूल कहता है कि तुम आधा घंटा लेट हो। आई नो इट। स्वामी होप दैट ही वुड बी अटैक नाउ। और वो कहता है सर मुझे पता है। स्वामी को लगता है वो अब हमला करेगा, लेकिन ही ऑलमोस्ट प्रेड गॉड ऑफ तिरुपति प्लीज़ मेक सैम्यूल बीट मी। और वो भगवान से प्रे करता है कि हे भगवान प्लीज़ सैम्यूल मुझे मारे, ऐसा कुछ कर दो। वाई आर यू लेट? तो सैम्यूल पूछता है उससे कि तुम लेट क्यों हो? स्वामी वांटेड टू रिप्लाई। स्वामी रिप्लाई देना चाहता था जस्ट टू सी व्हाट यू कैन डू, बट ही मेयरली सेड आई हैव अ हेडेक सर। स्वामी कहना तो ये चाहता था कि ये देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, लेकिन स्वामी क्या मन में कहता है ऐसी बात, लेकिन वो फिर क्या कहता है सर से कि सर मेरे सिर में दर्द था। देन वाई डिड यू कम टू द स्कूल एट ऑल? तो सैम्यूल उससे पूछता है फिर तुम स्कूल ही क्यों आए? अ मोस्ट अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम सैम्यूल। अब ये सैम्यूल से मतलब इस क्वेश्चन की उसे उम्मीद नहीं थी। माई फादर सेड डेट आई शुडेंट मिस द क्लास सर, सेड स्वामी। तो स्वामी कहता है मेरे पापा ने कहा है कि मुझे क्लास मिस नहीं करनी चाहिए। दिस सेम टू इम्प्रेस सैम्यूल। योर फादर इज़ क्वाइट राइट, अ वेरी सेंसिबल मैन, वी वॉन्ट मोर पेरेंट्स लाइक हिम। तो वो कहता है कि इससे सैम्यूल जो इम्प्रेस होता है और वो कहता है कि तुम्हारे पापा ठीक हैं, बहुत समझदार इंसान हैं, हमने ऐसे ही पेरेंट्स की ज़रूरत है। Oh, you poor worm, स्वामी थॉट, यू डोंट नो what my father has done for you। तो वो एकदम कहता है कि तुम बेचारे कीड़े, तुम्हें नहीं पता कि मेरे पापा ने तुम्हारे लिए क्या करा है। स्वामी ऐसा सोचता है। ही वॉज मोर पजल्ड देन एवर अबाउट सैम्यूल्स करेक्टर। और वो सैम्यूल के करेक्टर के बारे में और पजल हो जाता है और कंफ्यूज हो जाता है। ऑल राइट गो टू योर सीट, हैव यू स्टिल हिट हेडेक? तो वो कहते हैं ठीक है तुम सीट पे जाओ अपनी, क्या तुम्हारे सिर में अब भी दर्द है? वो सॉरी दर्द है? तो वो कहता है स्लाइटली सर, थोड़ा थोड़ा। देन स्वामी वेंट टू सीट विद अ ब्लीडिंग हार्ट। अब स्वामी जो है बड़े भावुक दिल से अपनी सीट पे चला जाता है। ही हैड नेवर मेट अ मैन so good as Samuel. Teacher was inspecting the home lessons which usually produced, at least according Swami's impression, scenes of great violence. अब उसने सैम्यूल जैसा अच्छा इंसान कभी नहीं देखा था। अब टीचर जो है क्लास में होमवर्क देख रहे थे, चेक कर रहे थे, जिसमें कई बार ज़्यादातर मार पिटाई हो जाती है, मतलब वो बच्चों को डांटने लगते हैं। नोटबुक्स वुड बी फ्लंग एट फेस, बॉयज़ वुड बी अब्यूज, वेन्ड एंड मेड टू स्टैंड अप ऑन बेंचेस। नोटबुक्स कई बार बच्चों के मुंह पे मारी जाती है। बच्चों को गाली देना या फिर क्या नाम पिटाई होना, वेन मीन्स पिटाई होना, या फिर उन्हें बेंच पे खड़ा करना, ये होता रहता है। बट टुडे सैम्यूल स्पेयर टू डेवलप मोर टॉलरेंस एंड जेंटलनेस। लेकिन ऐसा लग रहा था कि आज तो सैम्यूल जो है बहुत ज़्यादा सहनशीलता और बहुत ज़्यादा कह दो नम्रता अपने अंदर लेके आया है। ही पुश्ड अवे द बैड बुक्स जस्ट टच पीपल विद द केन, नेवर मेड एनी वन स्टैंड अप मोर देन अ फ्यू मिनट्स। उसने बस जो गंदी किताबें थी, जो गंदा होमवर्क था, उसे हटा दिया और केन छड़ी से बस बच्चों को टच करा और किसी को बस कुछ मिनटों से ज़्यादा बेंच पर नहीं खड़ा करा। स्वामी टर्न केम। अब स्वामी की बारी आती, ही ऑलमोस्ट थैंक्ड गॉड फॉर द चांस। वो भगवान को शुक्रिया अदा करता है कि उसकी बारी आ गई। स्वामीनाथन वेयर इज़ योर होमवर्क? वो उससे टीचर पूछते हैं तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? आई हैव नॉट डन एनी होमवर्क सर, ही सेड ब्लेंडली। और वो
बड़े प्यार से कहता है, सर मैंने तो कोई होमवर्क नहीं करा। देयर वॉज अ पोज, एकदम वहाँ रुक जाते हैं। वाई हेडेक आस्क्ड सैमुअल, तो सैमुअल पूछता है क्यों, सर दर्द की वजह से। यस सर, वो कहता है हाँ। ऑल राइट सिट डाउन, स्वामी सेट डाउन वंडरिंग व्हाट हैड कम ओवर सैमुअल, तो वो कहते हैं ठीक है बैठ जाओ, तो स्वामी बैठ जाता है और सोचता है सैमुअल को क्या हो गया है। द पीरियड केम टू एन एंड स्वामी फेल्ट डेसोलेट, अब पीरियड ख़त्म हो जाता है और स्वामी को बड़ा दुख होता है। डेसोलेट मीन्स दुख होना। द लास्ट पीरियड फॉर द डे वॉज अगेन टेकन बाय सैमुअल, और उस दिन का लास्ट पीरियड भी सैमुअल का ही था। ही केम दिस टाइम टू टीच देम इंडियन हिस्ट्री, और इस बार वो उन्हें इंडियन हिस्ट्री पढ़ाने आना था। द पीरियड बिगेन एट 3:45 एंड एंड सेट 4:30, और पीरियड 3:45 पे स्टार्ट होना था और 4:30 पे ख़त्म होना था। स्वामीनाथन हैड सेट थ्रू द प्रीवियस पीरियड थिंकिंग एक्यूटली, अब स्वामीनाथन जो है पूरे टाइम बस तेज़ी से यही सोच रहा था कि क्या करा जाए। ही कुड नॉट डिवाइज एनी मीन्स ऑफ प्रोवोकिंग सैमुअल, और उसे कोई मतलब कुछ उपाय वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि कुछ ऐसा आ जाए। प्रोवोकिंग मीन्स परेशान करना, सैमुअल को परेशान करने का वो कोई ना कोई मतलब वो ढूंढ रहा था रास्ता। व्हेन द क्लॉक स्ट्रक फॉर स्वामी फेल्ट डेस्परेट, और जब 4 बज जाते हैं स्वामी जो है निराश हो जाता है। हाफ एन आवर मोर, और वो कहता है बस आधा घंटा और बचा है। सैमुअल वॉज रीडिंग द रेड टेक्स्ट, द पोर्शन डिस्क्राइबिंग वास्को दा गामा अराइवल इन इंडिया, अब सैमुअल जो है हिस्ट्री की बुक में कोई रेड टेक्स्ट होगा तो वो पढ़ा रहे थे जिसमें वास्को दा गामा की इंडिया आने की जो वो हिस्ट्री है उसके बारे में बता रहे थे। द बॉयज़ लिसनिंग इन हाफ लैंग्वेज, अब बच्चे जो हैं आधी थकान में सुनने लग रहे थे, थक जाते हैं बच्चे। स्वामी सडनली आस्क्ड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, व्हाई डिड नॉट कोलंबस कम टू इंडिया सर, तो स्वामी बड़ी तेज़ से पूछता है, बिल्कुल बहुत तेज़ चिल्ला के पूछता है कि सर कोलंबस इंडिया क्यों नहीं आए। ही लॉस्ट हिज वे, तो सैमुअल कहता है वो अपना रास्ता खो गए थे। आई कांट बिलीव इट इज़ अनबिलीवेबल सर, वो कहता है मुझे यकीन नहीं होता, ये तो अनबिलीवेबल है। तो वाई, स्वामी वो सैमुअल पूछते हैं क्यों। सच अ ग्रेट मैन वुड ही हैव नॉट नोन द वे, इतने बड़े आदमी को रास्ता ही नहीं पता। स्वामी कहता है डोंट शाउट, आई कैन हियर यू क्वाइट वेल, तो सैमुअल कहते हैं चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें आराम से सुन सकता हूँ। तो स्वामी जवाब देता है, आई एम नॉट शाउटिंग सर, दिस इज़ माई ऑर्डनरी वॉइस विच गॉड हैज़ गिवन मी, हाउ कैन आई हेल्प इट, तो वो कहता है सर मैं चिल्ला नहीं रहा, ये तो मेरी भगवान ने जैसी आवाज़ दी है वैसी ही है, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। शट अप एंड सिट डाउन, तो स्वामी कहते हैं चुप रहो और बैठ जाओ। स्वामीनाथन सेट डाउन फीलिंग स्लाइटली हैप्पन एट इज सक्सेस, स्वामीनाथन बैठ जाता है और उसे थोड़ी थोड़ी खुशी होती है कि मैं सफल रहा। द टीचर थ्रू अ पजल सस्पिशियस ग्लांस एट इट एंड रिज्यूम्ड हिज लेसन, अब टीचर वो सैमुअल जो है उसे बड़ी अजीब सी निगाहों से, डाउटफुल निगाहों से देख रहा था और अपने आगे पाठ कंटिन्यू करता है। इज नेक्स्ट चांस अकर्ड व्हेन शंकर ऑफ द फर्स्ट बेंच गॉट अप एंड आस्क्ड सर वाज वास्को दा गामा द वेरी फर्स्ट पर्सन टू कम टू इंडिया, अब उसकी नेक्स्ट चांस जब आती है जब शंकर जो कि फर्स्ट बेंच पे बैठा था वो सैमुअल से क्वेश्चन पूछता है कि सर जो वास्को दा गामा है वो सबसे पहले इंसान था इंडिया आने वाला। बिफोर द टीचर कुड आंसर स्वामी शाउटेड फ्रॉम द बैक बेंच दैट्स वॉट दे से, तो टीचर जवाब दे उससे पहले स्वामी बैक बेंच सबसे पीछे बेंच पे बैठा था, वो कहता है लोग ऐसा ही कहते हैं। द टीचर एंड ऑल द बॉयज़ लुक्ड एट स्वामी, सारे बच्चे और टीचर स्वामी को देखते हैं। द टीचर वॉज पजल्ड बाय स्वामी ऑब्स्ट्रूसिव बिहेवियर टुडे, और स्वामी जो है वो टीचर आज स्वामी के जो ऑब्स्ट्रूसिव मीन्स बहुत ध्यान देने वाला, मतलब बहुत ज़्यादा अटेंटिव, तंग करने वाला, तो इस तरह के बिहेवियर से आज बड़े कन्फ्यूज थे वो। स्वामीनाथन यू आर शाउटिंग अगेन, तो सैमुअल कहता है स्वामीनाथन तुम फिर चिल्ला रहे हो। आई एम नॉट शाउटिंग सर, हाउ कैन आई हेल्प माई वॉइस गिवन बाय गॉड, वो कहता है सर मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ जो भगवान ने मुझे आवाज़ दी है। द स्कूल क्लॉक स्ट्रक आ 4:15, और स्कूल में 1:15 घंटा मतलब 4:15 बज जाते हैं। क्वार्टर मोर, और वो कहता है 15 मिनट और बस बचे हैं। स्वामी फेल्ट ही मस्ट डू समथिंग ड्रास्टिक इन 15 मिनट्स, स्वामी सोचता है कुछ बड़ा करना पड़ेगा 15 मिनट में। सैमुअल हैड नो डाउट स्काउल्ड एट हिम एंड स्नब्ड हिम बट इट वाज हार्डली एडुकेट, सैमुअल
नाक मुंह सिकोड़ रहा था उसकी तरफ या अनदेखा कर रहा था उसको। स्काउल्ड मीन्स नाक मुंह सिकोड़ना और स्नब्ड मीन्स अनदेखा करना। बट इट वॉज हार्डली एडुकेट, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। स्वामी फाइल्ड डेट विद अ लिटिल मोर एफर्ट सैमुअल कुड बी मेड टू डिजर्व डिसमिसल एंड इम्प्रिजनमेंट। स्वामी सोचता है कि कुछ और मेहनत से सैमुअल जो है स्कूल से निकाला भी जा सकता है और जेल भी पहुँचाया जा सकता है। मतलब मैं थोड़ी और मेहनत करूँ, वो मुझे इस तरह पीटे तो मैं इसमें सफल हो जाऊँ। द टीचर केम टू द एंड ऑफ अ सेक्शन इन द टेक्स्ट बुक एंड स्टॉप्ड। टीचर ने जो है मतलब वो नोटबुक का जो टेक्स्ट बुक का सेक्शन था वो ख़त्म कर दिया था और रुक जाते हैं। ही प्रपोज टू स्पेंड द रिमेनिंग फ्यू मिनट्स पुटिंग क्वेश्चंस टू द बॉयज़। और वो कहते हैं अब मैं कुछ देर जो है कुछ मिनट्स जो बचे थे उसमें अब क्वेश्चंस पूछूंगा। He ordered the whole class to put away books and asked someone in the second row what is the date of Vasco da Gama's arrival in India. अब उन्होंने पूरी क्लास को कहा अपनी बुक साइड में रख दो और एक सेकंड रो में एक बच्चे से पूछा कि वास्को डा गामा की इंडिया में आने की डेट क्या थी। स्वामीनाथन शॉट अप एंड स्क्रीच्ड 1648 दिसंबर 20th। स्वामी जो है एकदम तेजी से आगे बढ़ता है और एकदम चिल्लाता है 1648 दिसंबर 20th। यू निडंट शाउट सेड सर, ही आस्क्ड हैज़ योर टीचर मेड यू मैड, हैज़ योर हेडेक मेड यू मैड, सॉरी। तो वो टीचर उससे कहते हैं चिल्लाओ मत, क्या तुम्हारे सिर दर्द ने तुम्हें पागल कर दिया है। तो वो कहता है आई हैव नो हेडेक नाउ सर। वो एकदम कहता है सर मेरे अब सिर में दर्द नहीं है। तो स्वामी लेकिन सैमुअल उससे कहते हैं सिट डाउन यू इडियट, तुम बैठ जाओ। स्वामी थ्रिल्ड एट बीइंग कॉल्ड एन इडियट। और स्वामी जो है उत्तेजित हो जाता है जब उसे टीचर इडियट कहते हैं। इफ़ यू गेट अप अगेन आई विल केन यू सेड द टीचर। और टीचर उससे कहते हैं अगर अब तुम दोबारा उठे मैं तुम्हारी छड़ी से पिटाई कर दूंगा। स्वामी सेट डाउन फीलिंग हैप्पी एट द प्रॉमिस। स्वामी अब बैठ जाता है और उसे अपने इस प्रॉमिस पे खुशी होती है कि अब की बार मैं खड़ा हुआ तब मेरी पिटाई पक्की है। द टीचर देन आस्क्ड आई एम गोइंग टू पुट अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन द मुगल पीरियड। तो टीचर कहते हैं मैं मुगल पीरियड पे क्वेश्चंस पूछूंगा। अमंग द मुगल एम्परर्स हुम वुड यू कॉल द ग्रेटेस्ट, हुम द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हुम द मोस्ट रिलीजियस एम्परर। तो पूछते हैं मुगल एम्परर्स में तुम सबसे बड़ा मुगल एम्परर किसे कहोगे, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किसे कहोगे और सबसे रिलीजियस किसे कहोगे, धार्मिक। स्वामी गॉट अप, स्वामी खड़ा होता है। सून एज ही वॉज सीन द टीचर सेड एम्फेटिकली सिट डाउन। जैसे टीचर ने, स्वामी एकदम खड़ा हो जाता है तो जैसे टीचर ने उसे देखा टीचर एकदम उसे जोर से कहते हैं बैठ जाओ। आई वॉन्ट टू आंसर सर, वो कहते हैं वो कहता है मैं जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन टीचर उसे कहते हैं सिट डाउन। नो सर आई वॉन्ट टू आंसर। स्वामी कहता है नहीं सर मुझे जवाब देना है। वट डिड आई से आई हैड डू इफ़ यू गॉट अप अगेन। तो सैमुअल उससे कहता है मैंने क्या कहा था अगर तुम दोबारा खड़े हुए तो मैं क्या करूँगा। यू सेड यू वुड केन मी एंड पील द स्किन ऑफ माई नकल्स एंड मेक बी प्रेस इट ऑन माई फॉरहेड। तो वो कहता है आपने कहा था कि आप मुझे छड़ी से मारोगे, मेरे जो फिंगर्स के जॉइंट्स हैं उन्हें उधेड़ दोगे और फिर मुझे माथे पर लगवाओगे। ऑल राइट कम हेयर। तो वो कहता है ठीक है अब इधर आओ। स्वामीनाथन लेफ्ट हिज सीट जॉयफुली एंड हॉप्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। स्वामीनाथन अपनी सीट बड़ी खुशी खुशी छोड़ता है और प्लेटफॉर्म पे मतलब जो वहाँ पे टीचर का डेस्क था वहाँ पे पहुँचता है। द टीचर टुक आउट हिज केन फ्रॉम द डोर एंड शाउटेड एंग्रीली। टीचर अपने ड्रॉर में से एक छड़ी निकालते हैं और चिल्लाते हैं ओपन योर हैंड यू लिटिल डेविल, अपना हाथ खोलो तुम शैतान बच्चे। ही वैग्ड द होलसम कट्स ऑन ईच पाम। वैग्ड मीन्स जोर से मारे, तो उन्होंने जोर जोर से दोनों हाथों पे 3 कट मारे। स्वामी रिसीव देम विदाउट ब्लेंचिंग। और स्वामी ने उन्हें बड़े परेशानी मतलब बिना किसी परेशानी से उन्हें लिए, मतलब उसे खुशी थी उल्टा। आफ्टर हाफ अ डजन द टीचर आज विल डीज डू और डू यू वांट सम मोर। तो जब 6 उन्होंने मार दिए तो टीचर पूछते हैं ये काफ़ी है या और तू। स्वामी मेयरली हेल्ड आउट हिज हैंड अगेन एंड रिसीव 2 मोर एंड द बेल रैंग। स्वामी बड़े प्यार से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और 2 और लेता है और फिर घंटी बज जाती है छुट्टी की। स्वामी जम्प डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म विद अ लाइट हार्ट तो हिज हैंड्स वर स्मार्टिंग। और स्वामी जो है फिर वहाँ से जा रहा होता है बड़े हल्के दिल से, लेकिन हाँ उसके हाथ में दर्द था। He put up his books, took out the letter lying in his pocket and ran to the headmaster room. वो अपनी बुक्स उठाता है, लेटर लेता है पॉकेट में से और हेडमास्टर की रूम की तरफ जाता है।
फाउंड द रूम लॉक्ड ही आस्क्ड द पियोन। और फिर वो हेडमास्टर की रूम की तरफ जाता है तो वो देखता है हेडमास्टर का जो रूम है वो लॉक है। तो वो पियोन से पूछता है वेयर इज़ द हेडमास्टर, हेडमास्टर कहाँ है, वाई डू यू वांट हिम। तो पियोन उससे पूछता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मतलब क्यों चाहिए। माई फादर है सेंट अ लेटर फॉर हिम। तो वो कहते हैं पियोन, वो सॉरी स्वामी कहता है मेरे पापा ने उनके लिए लेटर भेजा है। ही हैज़ टेकन आफ्टरनून ऑफ एंड वॉन्ट कम फॉर अ वीक, यू कैन गिव द लेटर टू असिस्टेंट हेड मास्टर, ही विल बी हेयर नाउ। तो वो कहते हैं उन्होंने आफ्टरनून की आज छुट्टी ली है और एक हफ्ते के लिए नहीं आएंगे, तुम ये लेटर असिस्टेंट हेड मास्टर को दे सकते हो, वो अब आने वाले हैं। हु इज़ ही। तो वो पूछता है वो कौन है असिस्टेंट हेड मास्टर। योर टीचर सैम्यूल, ही विल बी हेयर इन अ सेकेंड। तो पियोन कहता है कि वो जो तुम्हारे टीचर सैम्यूल हैं वो हैं और वो कुछ देर में यहाँ पे आने वाले हैं। स्वामीनाथन fled from the place as soon as Swami went home with the letter. Father remarked, I know you wouldn't deliver it, you coward. स्वामीनाथन वहाँ से भाग जाता है तभी ये सुन के, और स्वामी घर पहुँचता है तो उसके फादर कहते हैं मुझे पता था तुम डरपोक हो, तुम ये लेटर दोगे ही नहीं। I swear out our headmaster is only, स्वामीनाथन बिगेन। वो कहता है मैं कसम खाता हूँ हेडमास्टर छुट्टी पे गए हैं। फादर रिप्लाइड डोंट लाई इन एडिशन टू बिंग अ कोवार्ड, अब डरपोक के साथ साथ झूठ भी मत बोलो। स्वामी हेल्ड अप द एनवलप एंड सेड आई विल गिव दिस टू द हेडमास्टर एज सून एज ही बैक। स्वामी एनवलप को पकड़ता है और कहता है कि जब हेडमास्टर आएंगे मैं उनको दे दूंगा। फादर स्नैच्ड इट फ्रॉम हिज हैंड, टोर इट अप एंड थ्रस्ट इट इनटू द वेस्ट पेपर बेस्ड बास्केट अंडर हिज टेबल। फादर उसके हाथ से वो लेटर छीनते हैं, उसे फाड़ते हैं और वहाँ पे डस्टबिन रखा था उस टेबल के नीचे उसमें फेंक देते हैं। ही मटर्ड, और कहते हैं डोंट कम टू मी फॉर हेल्प इवन इफ सैम्यूल थ्रोटल्स यू, मेरे पास हेल्प के लिए मत आना अगर स्वामी तुम्हारा गला भी घोट दे। यू डिज़र्व योर सैम्यूल, तुम्हें तुम्हारा सैम्यूल तुम सैम्यूल के ही लायक हो। आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। इस लेसन से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक झूठ काफ़ी सारे झूठों का कारण बनता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।